भारतीय सेना से जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका कर्नल साहब हमारे साथ चर्चा में सम्मिलित होने के लिए। इस योजना को जब आपने सुना तो आपने क्या महसूस किया कि अग्निवीरों को जो 20% आरक्षण मिलेगा इससे कुछ चाम बढ़ेगा, कुछ जो अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं उनमें कुछ अच्छी भावना आएगी, या वो अपने को ज्यादा सिक्योर मानेंगे? नहीं, या नहीं मानेंगे? देखिए, अग्निवीर की योजना, पहले तो मैं क्लियरिफाई कर दूं कि अग्निवीर की जो योजना है ये कोई नई योजना नहीं है। भारतीय सेना में योजना पहले भी थी। अग्निवीर के नाम पे उसको हम लोग कलर सर्विस और रिजर्विस्ट बोलते थे, जो कि एक लिमिटेड पीरियड के लिए होती थी। कलर सर्विस जो होती है 6-7 साल की होती थी, रिजर्विस्ट होती थी 7-8 साल की, जो कि 74-75 में इसको मर्ज करके पूरी सर्विस की गई और पेंशन वाली हुई थी। अग्निवीर की योजना एक तरह से कह लीजिए जो ऑफिसर्स कार्डर में एक तरह से शॉर्ट सर्विस कमीशन है, उसी तरह की अग्निवीर योजना है, जो कि एक तरह से मेरे ख्याल से ये कुछ ज्यादा शॉर्ट नहीं है, सिर्फ 4 साल। जब तक 4 साल मेरे ख्याल, देखिए मेरे ख्याल से जो 4 साल के इन्होंने 2-3 रीजन से लिया है। रीजन इनका है कि एक तो लीगल बैकग्राउंड है, क्योंकि अगर 5 साल की होती तो 6 साल की होती तो शायद ये लॉ के अंदर आ जाती कि आपने जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर इसको क्यों हटाया, पेंशन नहीं दे रहे हैं, ये उस तरह की थी, इसलिए इसको लाया गया इस पे 4 साल के लिए। दूसरी बात मतलब ये स्पेशली टेलर मेड है, ये टेलर मेड है, आप कह लीजिए। टेलर मेड में कई चीजें हैं। हाँ। एक तो युवाओं को जॉब अपॉर्चुनिटी देने की, दूसरा फाइनेंशियल कट करने के लिए डिफेंस बजट में, ठीक है, क्योंकि इनको एक मुफ्त पैसा दिया जा रहा है और इनको अपॉर्चुनिटी बढ़ाई जा रही है। आप सोचिए, मल्टीप्लाइकेशन देखिए आप, एक अग्निवीर 4 साल में नौकरी कर रहा है, 4 साल के बाद रिटायर हो रहा है, दूसरा अग्निवीर पैदा हो रहा है, अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी। और ये जो निकलेगा ये क्या करेगा? ये इसको तो पेंशन भी नहीं है। नो, पेंशन की जरूरत क्या है? ये तो अलग से जा करके, जो आपके रिटायर होने के बाद 35 साल के बाद वो बंदा क्या करता है, जो फौजी 35 साल के बाद रिटायर होता है, वो जॉब खोजता रहता है, कोई नहीं पूछता है। पर पेंशन तो अच्छी खासी मिलती है, सम्मान से जी सकते हैं। नहीं मिलती, 50% मिलती है, फिर भी सम्मान से तो जी सकते हैं ना। जी सकता है, और सम्मान के लिए उसे फिर से काम लेना पड़ता है, और काम कर रहा है। वो जो सम्मान है, आज यहां सिक्योरिटी गार्ड है, क्या आप उसे सम्मान दे रहे हैं? आप क्वेश्चन मेरे से पूछ लीजिए, ग्राउंड पे जाके देख लीजिए, वो भी सम्मान नहीं मिल रहा है, क्योंकि जहां पे चीपर सिक्योरिटी गार्ड है वो लोग ले रहे हैं, उनको भी पूरी जॉब नहीं मिल रही अपॉर्चुनिटी। उसको जो मिलना चाहिए अपॉर्चुनिटी, वो जितने भी, जैसा वो बताया गया है कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं एक सर्विसमैन की, वो पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। खाली हैं? जी हाँ। कर्नल साहब की बात सही है। कर्नल साहब की नहीं, मैं कुछ देखिए, मैं जो कुछ बातें हैं उसमें है खाली, तो उसकी भी भर्ती नहीं हो रही। तो पॉइंट ये है कि एक्स सर्विसमैन की जॉब अपॉर्चुनिटी तो बढ़ाइए। इस पे हम स्टडी कर रहे हैं, ये भी आपको बता दें कि हम पूरा स्टडी करेंगे कि सर्विसमैन की जॉब को अपॉर्चुनिटी दिया जाए। जब हर एक देश का नागरिक 60 साल तक की जॉब पा सकता है, तो फौजी क्यों नहीं पा सकता है 60 साल की? नहीं, मैं तो कहता हूँ 20% दिया ठीक है, लेकिन इससे कहीं सामान्य लोगों के अवसरों में तो कमी आएगी? कोई कमी नहीं, बढ़ोतरी हो रही है। जो कह रहा कमी आ रही, मैं उसको समझाना चाहता हूं भाई, अगर 20%। और ये आप सेना के लिए उचित मानते हैं अग्निवीर प्रणाली? मैं तो उचित मानता हूं। जिस फौज के अंदर अगर यंग सोल्जर है, माउंटेन में उसको जाना है, बॉर्डर पे जाना है, और उसको उसमें लड़ाई के लिए जाना है, तो उसको एक तरह से यंग की प्रोफाइल चाहिए। ये भी बता दूं, अग्निवीर में जो अभी चल रहा है, काफी मंथन हो रहा कि अग्निवीर में सुधार क्या क्या लाना है। जो हम लोगों ने प्रपोजल भेजा है एज ए स्टडी टीम, कि एज ए उससे इंडिविजुअल, कि इसकी जो अभी 25% रोका जाए, उसको 50% किया जाए जी। जितने टेक्निकल सर्विसेज हैं जो कि सक्षम है, उनमें परसेंटेज बढ़ाई जाए, उनकी रिटेंशन हायर किया जाए। इसलिए जो अग्निवीर जब तक मतलब सब कुछ हो सकते हैं पर रेगुलर नहीं हो सकते। नहीं, रेगुलर होंगे, लेकिन रेगुलर आर्मी नहीं, जब परसेंटेज बढ़ेगा। देखिए ब्रजेश जी, जब परसेंटेज बढ़ेगा। सर, नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे।